अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 5 का थर्ड टॉपिक आयोनाइजेशन। कि आयोनाइजेशन क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स के साथ इसका क्या लिंक होता है, आयन किस चीज़ को कहते हैं, इस पर हमने आज बात करनी है। तो थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा, विद इन 5 मिनट्स आपका ये टॉपिक पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जी? इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये पता हो कि एटम क्या होता है। अब एटम इज़ अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से इसको अखज़ किया गया। दैट मीन्स अनडिवाइडेबल, जिसका मतलब है तकसीम ना हो सकने वाली चीज़। अब इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा जो है उसको हम लोग एटम कहते हैं। दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर तकसीम किया जाता है तो वो अपना वजूद खो देता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन से हो सकते हैं, किन चीज़ों से मिलकर एटम बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर एक मरकजी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आउटर शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो वो रिवॉल्व करते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल्स, वो न्यूट्रल्स होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या उनके ऊपर मनफी चार्ज होता है। जी आयोनाइजेशन क्या चीज़ है जी? आयन क्या होता है जी? एनी चार्ज पार्टिकल इज़ कॉल्ड आयन। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो चार्ज होगा, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, वो आयन कहलाता है। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तो ये मस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। कैटाइन क्या चीज़ है जी? व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जब किसी भी एटम के सबसे बाहरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वो कैटाइन है, और उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम इज प्रोड्यूस्ड। एनाइन क्या चीज़ होती है जी? व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम, जो दूसरे एटम से किसी से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इजाफी हो जाता है, तो एनाइन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज एटम, जिसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज एटम कहते हैं। आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन के स्पेलिंग्स थोड़े से चेंजेस, जेड से भी है और एस ए से भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ है? ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर मस्बत या मनफी चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा, आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को या तो हासिल कर लेगा या इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, उसको हम कहेंगे कि वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन शामिल होता है किसी भी एटम के अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आटम। किसी भी एटम में से आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज़ नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन का जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जी, जे थॉमसन ने 1897 में, बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है ये। तो कहते हैं कंडक्टेड द फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। उसने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसके अंदर प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर लिया था, और उसके अंदर उसने एक गैस डाल के और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। द प्रेशर ऑफ एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज़ रिड्यूस टू 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो उसने उसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर उसने प्रेशर को, गैस के प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम करके 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ले गया था। एंड अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स थे उसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट दिया गया था। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स थे उसमें से करंट जब पास हुआ था, तो आयंस ऑफ गिवन गैस प्रोड्यूस, सम आयंस कैरी नेगेटिव चार्ज एंड सम आर न्यूट्रल, क्रिएटिंग अ कंडीशन ऑफ आयोनाइजेशन। तो कुछ गैस के जो पार्टिकल्स थे उनके ऊपर मनफी चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, और कुछ जो थे वो न्यूट्रल रहे थे, जो कि आयोनाइजेशन की वजाहत देते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन, कि हम आयोनाइजेशन का क्या इस्तेमाल करेंगे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है जी। मैनी ड्रग्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड, बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कमज़ोर किस्म के एसिड्स हैं, जैसे कि एसिटाइल साल्सिलिक एसिड, या जिसको हम एस्प्रीन कहते हैं, ये एक हल्का सा एसिड है। या फिर वीक ऑर्गेनिक बेसिस हो सकती हैं, जैसे कि प्रोकेन हो सकती है या इसके सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। किसी भी ड्रग ने हमारे जिस्म में किस तरीके से एब्जॉर्ब होना है, कैसे उसने तकसीम होना है, और कैसे उसको जिस्म में खारिज करना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उस ड्रग की आयोनाइजेशन की जो सलाहियत है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। सो आयोनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन को बनाते हुए आयोनाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि दवा ने कैसे एब्जॉर्ब होना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, और कैसे एलिमिनेट होना है। ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं उसकी आयोनाइजेशन के ऊपर।
इसकी एप्लीकेशंस हैं जी आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन रेडिएशंस आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड मेडिकल रेडियोग्राफी टू मेक इमेजेस इनसाइड द बॉडी। आपने एमआरआई का नाम सुना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम लोग आयोनाइजेशन रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, बायो में एग्रीकल्चर में रेडिएशन इज़ यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है जी? म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करना। उसके लिए भी हम लोग आयोनाइजेशन की जो पावर थी, रेडिएशन थी, उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज़। तो नई या बेहतर स्पीशी को पैदा करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को, या आयोनाइजेशन की जो रेडिएशन है इसको। रेडिएशंस आर यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी में जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी स्टरलाइजेशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडिएशंस को, यानी कि शॉओं को। ये शॉएँ पैदा होती हैं आयोनाइजेशन के रिजल्ट में। एक्सरे भी इसी की एक एग्जांपल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीम AHS।